रामचरितमानस को लेकर के चारों तरफ घमासान मचा हुआ है। रामचरितमानस की कहीं विरोध हो रहा है तो कोई समर्थन कर रहा है, तो कहीं पर रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया जा रहा है। इस पे लखनऊ में यहाँ पर तमाम लोग क्या कह रहे हैं, चलिए हम बात करते हैं। क्या बताइए, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से विरोध हो रहा है, प्रतियां जलाई जा रही है रामचरितमानस की। नहीं, अगर ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है। अज्ञानी है? अज्ञानी, बिल्कुल अज्ञानी है कि जो प्रभु के ऊपर सवाल उठाए वो इंसान है ही नहीं। हम प्रभु के ऊपर सवाल ही नहीं उठा रहे, वो रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पे कह रहे हैं। इन पंक्तियों को आज के माहौल में, आज की दशा में हटा दिया जाए। उस समय इसलिए विरोध नहीं हुआ क्योंकि मैं कई लोगों की बात करके आया हूँ, कई विद्वान जो पिछड़े दलित होते हैं उनका कहना है कि पहले तो दलितों को शिक्षा लेने की वो नहीं थी, अनुमति नहीं थी। अगर गुरुकुल से गुजर जाते तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। आज जानकार हुए, विरोध कर रहे हैं, तब नहीं हटा रहे। देखिए, कुछ पहले के कुछ चीजें गलत थी, पहले कुछ गलत थी, कुछ गलत थी, लेकिन आज अगर राम के ऊपर या भक्ति के ऊपर या साधना किसी के ऊपर, तो राम के ऊपर नहीं। आपको बता दूं, रामचरितमानस कुछ पंक्तियों पे विरोध कर रहे हैं कुछ लोग। अच्छा। देखिए, पहले की बात तो अलग थी। आजकल शिक्षित इंसान है ना, आजकल शिक्षित इंसान है, तो महिलाओं का भी उसमें उन लोगों का कहना है, उसमें महिलाओं जो लिखा है उसमें महिलाओं का भी जो तुलना की गई है जानवरों से की गई है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे जानवरों से? नहीं, कैसे जानवरों से किया गया है? नहीं, महिला जब हम बता रहे हैं, एक मिनट, क्या कहते हैं, वो नारी से ही संसार है, नारी से ही। तो जय श्री राम क्यों कहते हैं? जय सिया राम कहा गया है तो जय श्री राम। एक मिनट, नारी का नाम पहले आया है, नारी का नाम पहले आया, पुरुष का नाम बाद में आया। नारी सबसे सर्व। हाँ भैया, कहा तो पहले सिया राम जाता है। तो अभी लोग कहते हैं जय श्री राम, जय सिया राम कहना चाहिए ना। सिया राम, राधे श्याम, यही बात है। श्री राम सिया राम दो बात है। जय श्री राम कहें या जय सिया राम कहें, कोई अंतर की बात है। श्री का मतलब ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी है जी, हमको पता, श्री का नाम लक्ष्मी है। श्री आई थी तभी धरा पे, तभी इन सब चीजों का विस्तार हुआ था। लेकिन उनका नाम पहले क्यों नहीं लेते? तो लिया तो जाता है। कहाँ लेते हैं? राम, लक्ष्मी नारायण। अरे चलिए, आप कह रहे तो हम मान लेते हैं। ये लिखित है, ये लिखित। राजनीति से बाहर बताते हैं। श्री का मतलब लक्ष्मी से भी है, श्री का मतलब सीता से भी है। श्री इसीलिए लगाया जाता है, श्री का मतलब ही सीता हो गया, इसलिए जय श्री राम। नारी निंदा ना करो, एक मिनट, नारी निंदा ना करो। नारी नर की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। वाह भाई वाह, बताइए। जननी है, नारी जननी है, श्री जो है लक्ष्मी है। मामला टॉपिक थोड़ा शास्त्रों में पहले प्रकृति तब पुरुष। प्रकृति मतलब श्री ओके। चलिए, मामले से भटकेंगे नहीं, हम रामचरितमानस से बात करने के लिए क्या कहेंगे रामचरितमानस के बारे में? लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कह सकती। कुछ नहीं कहेंगी, आप कहिए। चरितमानस का जो भी अपमान कर रहा है उसको तो ऐसी सजा देनी चाहिए कि ऐसी सजा कि दोबारा वो कोशिश न करे कि भविष्य में भी कभी रामचरितमानस की पंक्तियों पर। रामचरितमानस जो विरोध कर रहे हैं उनको खटिया खड़ी कर, हाँ, तुरंत। चलिए ठीक है। हाँ, धर्म का विरोध करने वाले, धर्म का मतलब नहीं, धर्म विरोध कोई नहीं कर रहा है। रामचरितमानस कुछ पंक्तियों का विरोध हमें बोले, धर्म का मतलब कोई नहीं जानता है, धर्म का विरोध कर रहे हैं। हम इस पे बात करने के लिए आए हैं, बता रहे हैं धर्म का मतलब बताया। धर्म का मतलब है जहाँ सत्य है। आप धर्म क्यों घुसेड़ रहे हैं? धर्म से ही आएगा। धर्म नहीं, हम रामचरितमानस। हाँ, धर्म से ही राम। आपको जानकारी नहीं, आप बताइए। रामचरितमानस कुछ पंक्तियों, एक धर्म को जानना जरूरी है। अरे ठीक है, पहले आप लोग पहले आप ये जान लीजिए। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार तिवारी नाम है। तिवारी जी, चलिए ठीक है। देखिए, मैं जो हूँ धर्म आदमी हूँ। अभी स्थापना 26 तारीख को गांव में मंदिर बनवाया, बहुत भव्य। मैंने अपने गांव में मंदिर बनवाया। मेरे गांव में कोई मंदिर नहीं था, लोग आस्थावान नहीं थे। मंदिर बनवाया, पूरा खर्चा किया मैंने, एक पैसे का। यहाँ तक कि मतलब ये समझ लीजिए, फोटो आपको दिखावे सब अभी नहीं। हम आपकी बड़ा प्रशंसा करते हैं इसलिए कि आपने मंदिर बनवाया हो, सब लोग आते दर्शन के लिए। नहीं, हमारी बात सुनिए। नारी का नाम उठ रहा है ना, नारी का नाम नहीं उठ रहा है जो आप कह रहे थे ना। नहीं, हम नहीं कह रहे थे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। हमारा सवाल लीजिए पहले। कुछ लोग रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है। भाई यार, क्यों यार घुसे पड़े हो? नहीं, कुछ लोग उसका मतलब समझिए, उसका मतलब समझिए। नहीं, तिवारी जी आप बहुत ज्ञानी हैं, आप परम ज्ञानी हैं। रामचरितमानस का विरोध हो रहा है, समर्थन में हो, क्या चाहते हो?
क्या कहोगे इस पे? हम तो समर्थन में हैं, ये तो सब अज्ञानियों के लक्षण हैं। किस तरह का ज्ञानियों क्या है उसमें? जो कुछ पंक्तियां हैं उसको हटाने की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है तो उन्होंने वो अपने हिसाब से लिखा, और रामचरितमानस में उन्होंने ये कहा कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत पढ़ो। लेकिन ये जो विपक्षी है और ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। गलत है? हाँ, क्योंकि एक तो उन्होंने रामचरितमानस को पूर्णता नहीं पढ़ा। बीच से कुछ पंक्तियां उठा के अगर उसका आप अर्थ कर दोगे तो अर्थ का अनर्थ निकलेगा। अर्थ का अनर्थ निकल गया। क्या नाम है आपका? मयंक शुक्ला। मयंक शुक्ला जी, मयंक शुक्ला कह रहे हैं कि वो पूरा नहीं पढ़ा है, पूरा अर्थ नहीं समझाया है। अगर बीच से कोई भी चीज उठा के बोली जाएगी, अगर आप कोई भी शब्द ले लो, अब हम आपके कोई शब्द को बीच से उठा के बोल दें तो उसका अर्थ का अनर्थ निकल। आप क्या कहते हो? ये पूर्ण निंदनीय है स्वामी प्रसाद जी का बयान, और हम इसकी निंदा करते हैं। क्या नाम है आपका? राम जी वाजपेयी। वाजपेयी जी कह रहे हैं इसकी निंदा करते हैं। आप क्या कहती हैं? रामचरितमानस के जिस तरह से लेके कंट्रोवर्सी हो रही है, कह रहे हैं कि रामचरितमानस में जो कुछ पंक्तियां उसको हटा दिया जाए, महिलाओं की तुलना बता रहे हैं कि जानवरों से की जा रही, ये सब की बातें, इसमें आप क्या कहेंगे? महिलाएं क्या कहेंगी? महिलाएं ये कहेंगी कि हमारे सनातन के संग छेड़छाड़ ना करें। हमारे सनातन के संग छेड़छाड़ करेंगे तो उसके दुष्परिणाम इन्हीं के सामने आएंगे। और कैसे आएंगे वो हमें नहीं पता। ऊपर से आएंगे और आएंगे जरूर। रामायण कहिए, उससे पहले वाले युग में चले जाइए, उससे पहले वाले युग में चले जाइए, कितने भी आप अरबों खरबों पुरानी संस्कृति को जान नहीं पाएंगे। ये रहस्य है, और माँ पीताम्बरा रहस्यमयी है। ये जो चीजें हैं वो दिखती नहीं है, पर हो भगवान राम हमारे भी हैं, हमारे भी राम है, लेकिन कुछ पंक्तियां उसको हटा दिया जाए। कुछ भी नहीं हटाया जाएगा। कुछ भी नहीं हटाया जाएगा। बल्कि जोड़ने की बात करो, तोड़ने की तो बात ही मत करो भाई। जोड़ने की बात करो, तोड़ने की नहीं। हाँ, जोड़िए, सनातन को प्रमोट करिए। राम हो, कृष्ण हो, जो भी कुछ है मेरे भारत के हैं। पृथ्वी पे, ब्रह्मांड में तो आपने साइंस तो देखा है ना, वहाँ अलग अलग पिंड होते हैं, पृथ्वी अलग है, चंद्रमा अलग है, लेकिन उनके बीच की दूरी अलग है। अरे थोड़ा नासा वासा की रिसर्च पढ़ लिया करें। थोड़ा थोड़ा पानी को अब जो आमंत्रित करते हैं उसका टेक्सचर क्या होता है उसको भी जान लिया करें। खाली पॉलिटिक्स देखने से क्या होने वाला है? सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं करते हैं। और क्या होगा? और अगर ये लोग ये कहते हैं कि भगवान राम उनके भी हैं, तो जब ये बाबरी मस्जिद का था, राम जन्मभूमि का मामला आया, तो उस समय तो अभी जब ये राम मंदिर बनने का था तब तो ये लोग खुलकर विरोध कर रहे थे कि राम मंदिर भाई क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। कौन विरोध कर रहा था? नहीं, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो आप भी जानते हो अच्छे से। हम तो नहीं जानते किसी को। अरे पत्रकार महोदय, वो आप जानते हैं अच्छे से। हमने नाम बताइए। मैं इस पे नहीं। हम खुल के बोलते हैं, राम मंदिर का जो भी विरोध करेगा वो सनातनी तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। और जो सनातनी या विधर्मी जिनको कहते हैं हम, हमारे यहाँ तो पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य है तो पहले भाजपा में थे, मंत्री थे। हम पॉलिटिक्स जानते ही नहीं, हम तो सनातन जानते हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं जानते। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, सनातन जानते हैं और बाकी लोग नहीं जानते। चलिए, और भी लोग हैं, बाबा जी लोगों से बात करेंगे। आइए, रामचरितमानस को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरह से विरोध चल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, रामचरितमानस का विरोध नहीं होना चाहिए। ये बढ़ी उथली मानसिकता वाले लोग हैं जो रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। रामचरितमानस हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, हिंदुओं का राष्ट्रीय ग्रंथ है। इसका विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो निश्चित रूप से परिणाम भुगतेंगे इसका। रामचरितमानस के पूरे नहीं, उसमें तो कुछ पंक्तियां हैं, कुछ चौपाइयां, उसका विरोध करें। जैसे ढोल गवार सूत्र प्रसन्न सकल ताड़ना के अधिकारी। उनको मालूम होना चाहिए कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, और अवधी भाषा हमारे लखनऊ में, सीतापुर में, रायबरेली में, उन्नाव में विधिवत, फैजाबाद में विधिवत जानी और पहचानी जाती है। अवधी भाषा में ताड़न शब्द का जो अर्थ वो लगा रहे हैं, वो ताड़ना देना नहीं, प्रताड़ना देना नहीं, बल्कि तड़े रहना, देखते रहना, निगरानी करते रहना, संरक्षण देते रहना, निरीक्षण करते रहना होता है। ये लोग अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विरोध करने वालों, ताड़ना का मतलब होता है देखते रहना, उनका देख रहे। हमारे सीतापुर में कहा जाता है तड़े रहो भैया, तड़े रहो। तड़े रहो का मतलब निरीक्षण करते रहो। विप्र ने पूजिए, इस पे क्या कहेंगे? नहीं तो विप्र माने विद्वान। विप्र माने विद्वान, पंडित जी बता रहे हैं। मैं क्षत्रिय होकर के कह रहा हूँ, विप्र माने विद्वान। और जब तक विद्वान इस पृथ्वी पर नहीं होंगे, भारत का उत्थान नहीं होगा। हाँ, भारत का उत्थान विप्र ही कर सकते हैं। हाँ, विप्र माने विद्वान। भान सिंह बोल रहा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, और मैं कह रहा हूँ भान सिंह कह रहे हैं विप्र वाली जो पंक्तियां हैं उसके लिए भी इनका जवाब है विप्र माने विद्वान। चलिए, हाँ, ये जो चीज आप बोल रहे हैं वो है ना, ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो इसको हटाने की बात कर रहे हैं, इसका सही मायने किसी को पता ही नहीं है। आप बता दीजिए। सही मायने ये है कि ढोल गंवार से मतलब गांव का नहीं, और अनपढ़ नहीं, नहीं, गंवार का मतलब सीधा सच्चा इंसान,
जिसको कुछ नहीं पता है। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र माने छोटा, शूद्र माने चतुर्थ वर्ण जो सेवक में रहते हैं। जाति नहीं, जाति तो पशु जाति, राक्षस जाति और मनुष्य जाति है, जाति नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये तब तक नहीं अपनी आवाज उठाते जब तक उनको पीटा नहीं जाता। जब उनके प्रताड़ित किया जाता है तब अपनी आवाज उठाते हैं। अर्थ आ गया भाई कि इनको छेड़ो मत, नहीं तो ये मतलब कि विरोध करेंगे। चलो ठीक है भाई, नई नई बातें पता चल रही हैं और भी लोग से बात करेंगे। रामचरितमानस को लेकर के तमाम लोग जो हैं, जो पिछड़ों के नेता हैं या फिर दलित के नेता हैं, वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो कई ऐसी पंक्तियां हैं, कई ऐसी चौपाइयां हैं जो दलित पिछड़ा विरोधी है, जिसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है। पहले आपको ये बता दूं, धर्म को लेकर उन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया है, प्रभु राम को लेकर सवाल नहीं खड़ा किया है, सिर्फ रामचरितमानस कुछ पंक्तियों को लेकर कहा है। देखिए ऐसा, जिस चीज़ को जानकारी नहीं है वही आदमी सवाल खड़ा करता है, और जिस आदमी को पूरी इसकी विस्तृत जानकारी होती है वो कभी सवाल नहीं खड़ा कर सकता, ये मेरा विश्वास है। वो अज्ञानी है, जो सवाल जिसको जो आप क्या कहेंगे? जिसकी जैसी भावना है वैसा उसको दिख रहा है। अच्छा, सीधी सी बात। अब बताइए बताइए। उसका गलत इस्तेमाल, उसका गलत अर्थ लगा रहे हैं। जो चौपाई आप पूछ रहे हैं उसका गलत अर्थ गलत लगा रहे हैं। एक चौपाई नहीं, कई पे चौपाई है। चौपाइयाँ कहीं गलत नहीं है, सोचना आपके क्या सोच गलत है। मैं इस पर भी नहीं कमेंट कर सकता, वो उसको कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस तरीके की बातें बताई गई जिसका लोग अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है, मगर हमारे धर्म के लोग पीछे कुछ लोग बेवकूफ़ी करके पड़े हुए हैं, नतीजा उससे कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि ये नया धर्म नहीं है, ये हजारों से आया हुआ है और सनातन धर्म उन लोगों को क्या कहोगे आप जो विरोध कर रहे हैं? उनको क्या कहोगे? उनको भगवान सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पर आवे, और क्या है। सनातन जी का कहना है जो विरोध कर रहे हैं भगवान उनको बुद्धि दे, सही रास्ते पे चले जाए, जिसके चलते वो विरोध न करे। हमारी बातचीत जारी रहेगी, इसको लेकर हम पब्लिक ओपिनियन लेते रहेंगे। न्यूज़ नाउ भारतवर्ष सबके पास जाता रहेगा कि क्या कहते हैं लोग, जिस तरीके का विरोध चल रहा है। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नाउ भारतवर्ष।